दोस्तों, जो यूपी के मुख्यमंत्री है, जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, अभी इनका एक जो बयान है ना, जो इन्होंने विवादित बयान दिया, ये बयान पूरी दुनिया में वायरल हो रहा। और इस बयान की आलोचना की जा रही दोस्तों कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान है, वो ऐसा विवादित बयान देता एक समुदाय को लेकर, और एक समुदाय की जो पवित्र जगह है उसको अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल करता, वोट हासिल करने के लिए। कि किस तरह से जो स्टेट के और जो यूपी के सीएम है उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो मुसलमानों के लिए अपने दिल में और अपने दिमाग में कितनी नफरत रखते हैं। ऐसा उनका ये बयान बताता दोस्तों। और पूरी दुनिया से ना इस बयान की आलोचना की जा रही। 56 जो मुस्लिम कंट्री है, जो गल्फ कंट्री है, उनके तरफ से भी ये बयान की आलोचना की जा रही। और जो भारत का सर है ना दोस्तों, वो शर्म से झुक सकता। जो भारत की इज्जत है ना दोस्तों, जो दुनिया के अंदर छाई हुई है कि किस तरह से भारत देश डेमोक्रेटिक देश है, तो उस छवि को नुकसान पहुंच सकता दोस्तों। ये योगी आदित्यनाथ के इस बयान की वजह से जो बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा, उस चुनाव के जो कैंपेन था, उस कैंपेन में मुसलमानों के सबसे पवित्र चीज़ काबा को लेकर टिप्पणी कर दी गई, और वो भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आए दिन योगी आदित्यनाथ का कोई ना कोई भाषण रहता। कभी बोलते हो कि मस्जिद के जो ऊपर लाउड स्पीकर है उसको उतारो, कोई बंदा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई बंदा सड़क पर अगर नमाज पढ़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होंगी। ये आपत्तिजनक शब्द मुसलमानों के खिलाफ आए दिन बोलते हैं। और मुसलमानों को बड़ी संसद में कटमुल्ला कहने वाला कौन? ये योगी आदित्यनाथ है दोस्तों। इनका हमेशा से कोई ना कोई विवादित बयान चर्चा में रहता, और ये एक समुदाय को सीधा टारगेट करते। ये योगी जो यूपी के सीएम है दोस्तों, अब इनका जो ये विवादित बयान है ना, जो बंगाल के अंदर इलेक्शन हो रहा और चुनावी जो कैंपेन है भाजपा का, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने जो चुनावी कैंपेन किया, उस कैंपेन के अंदर उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया। और वो बयान ये था कि जो बंगाल की धरती है ना, उसको हम काबे की धरती नहीं बनने देंगे। मतलब बंगाल की जो धरती है उसको हम काबे की धरती नहीं बनने देंगे। ऐसा बयान किसने दिया? ये योगी आदित्यनाथ। ये काली माता की धरती है, हम इसको काबे की धरती नहीं बनने देंगे। इनका ये जो बयान है, पूरी दुनिया के अंदर इस बयान की आलोचना की जा रही। अब एक सऊदी के बहुत बड़े टॉप ऑफिशियल है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया, और उनका नाम है सऊद हफीज़। ये व्यक्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से योगी आदित्यनाथ के इस बयान की आलोचना की। और योगी आदित्यनाथ को क्या बोला है मैं आपको पढ़ के सुनाता। उत्तर प्रदेश के इस चरमपंथी की बात सुने मुख्यमंत्री योगी अपने चुनावी भाषण में कहते हैं कि बंगाल की धरती को काबे की धरती नहीं बनना चाहिए। ये उत्तेजक संबंध कोई तर्क नहीं है, ये एक बयानबाजी की रणनीति है। ये एक पवित्र धार्मिक प्रतीक को एक भयावह राजनीतिक परिणाम में बदल देता है, और ये संकेत देता है कि मुस्लिम पहचान किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इस तरह से बहिष्कार को राष्ट्रवाद के रूप में पेश किया जाता है, वास्तविक नीतियों को संबंधित करने के बजाय धर्मों को एक कतरे की कहानी में समेटकर। योगी आदित्यनाथ की इस बयान की पूरी दुनिया में आलोचना की जा रही। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि कोई भी चुनाव प्रक्रिया के अंदर या चुनाव कैंपेन के अंदर कोई धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता, और जो वोट मांगेगा धर्म के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये गैर संवैधानिक कदम था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके बताया था कि कोई भी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। पर यहाँ पर जो योगी जी है
वो धर्म के आधार पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे बंगाल के अंदर। जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया कि बंगाल की धरती को काबे की धरती नहीं बनने देंगे, ये काली माता की धरती है। किस तरह से ये जो सऊदी के टॉप ऑफिशियल थे, इन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान की आलोचना की और इनके बयान को गलत साबित करके बताया कि किस तरह से जो एक स्टेट का सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, वो मुसलमानों के सबसे पवित्र जगह का अपमान कर रहा है और पवित्र जगह को टारगेट कर रहा है और जो पवित्र जगह है उसको अपने चुनावी कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वोट मांगने के लिए लोगों को भड़का रहा है कि किस तरह से जो बंगाल की धरती है ना, उसको हम काबे की धरती नहीं बनने देंगे। ये काली माता की धरती है, हम इसको काली माता की धरती ही बनने देंगे। और योगी आदित्यनाथ कभी सड़कों पर नहीं बात करेंगे, कभी एजुकेशन पर बात नहीं करेंगे, कभी जो हिंदुस्तान का गरीब तबका है ना उन पर बात नहीं करेंगे, कभी जो बिछड़ा हुआ समाज है उनका अधिकार उनको दिलाने के लिए कभी नहीं बात करेंगे। ये सिर्फ बात करेंगे तो मस्जिद का लाउड स्पीकर और मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाएंगी। अगर कोई सड़क पर नमाज़ पढ़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होंगी। टोपी पर बात की जाएंगी, हाँ, गौ हत्या पर बात की जाएंगी। जबकि जो गौ हत्या पर इतना योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा बीफ स्पोर्ट यूपी से हो रहा। अब मैं आपको एक रिपोर्ट लगाकर बताऊंगा कि किस तरह से यूपी अब सबसे बड़ा राज्य बनने जा रहा बीफ स्पोर्ट के मामले में। और टारगेट कौन होता? मुसलमान होता, कि मुसलमान बहुत ज़्यादा बीफ स्पोर्ट कर रहा, बहुत ज़्यादा गौ माता की हत्या कर रहा, बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहा। मुसलमानों को ऐसा टारगेट किया जाता दोस्तों। पर योगी आदित्यनाथ है ना तो एजुकेशन पे बात करेंगे, ना तो अच्छी सड़क पर बात करेंगे। जो रुपया है ना वो गिरते जा रहा, डॉलर मजबूत होते जा रहा, रुपया कमज़ोर होते जा रहा, उस पर बात नहीं करेंगे। जो भारत की जीडीपी थी ना, पहले 6% थी, अब 4% पर आ गई, उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करेंगे, भारत को किस तरह से मजबूत किया जाए उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, जो भारत के संबंध आजू बाजू वाले जो कंट्री है, बांग्लादेश है, चाइना है, हाँ, ईरान है और जो श्रीलंका है, जितने भी ये देश है ना, सब भारत से दूर हो रहे। सब डिप्लोमेटिक रिश्ते भारत के साथ में सब लोगों के खराब हो रहे। इस रिश्तों पर मजबूती पर बात नहीं करेंगे, पर हाँ, हिंदू मुसलमान पर ज़रूर बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी। समझे दोस्तों, ये राजनीति है। राजनीति में कब कौन कैसा बयान दे दे ये बोल नहीं सकते। कब कौन संविधान की धज्जियां उड़ा दे, कब कौन हिंदुस्तान की इज्जत को गिराने का काम करे और हिंदुस्तान का सर नीचे झुकाने का काम करे। दोस्तों, ये है राजनीति हिंदुस्तान की, कि किस तरह से हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा। और जो गोदी मीडिया का जो नंबर था पहले बहुत अच्छा था, अब गोदी मीडिया 180 देशों में 160-70 नंबर पर अपना जो हिंदुस्तानी मीडिया उसका नंबर आ चुका है दोस्तों। 160 नंबर की सबसे नीचे जा चुका है जो भारत का मीडिया है। कितनी शर्म की बात है। ये लोग मीडिया में ऐसी बात चलाते कि जो बाहर के कंट्री वाले रहते, जब हिंदुस्तान का जो मीडिया न्यूज़ चैनल उसको देखते हैं तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और हिंदुस्तान पर टिप्पणी करते हैं दोस्तों, और अपने संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को बुरा भला बोलते हैं। कि जब हिंदुस्तान का मीडिया ऐसा, तो वहाँ की सरकार कैसी होंगी और वहाँ का संविधान कैसा होगा। ऐसे आए दिन टिप्पणी जो विदेशी लोग हैं भारत पर करते हैं और भारत का नाम शर्म से नीचे कर देते हैं दोस्तों। ये थी आज की रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना।